नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव। आप तक B24 रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। आपको बताते चलें कि अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां साइबर ठगी के संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंजनी कुमार ने जानकारी दी कि अररिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के पास से 15 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक, 5 चेकबुक, 6 मोबाइल, 1 कार और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद शयान मंजर को एसबीआई ब्रांच के पास से रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाते थे और सीडीएम मशीन से मुख्य आरोपी को पैसा ट्रांसफर करते थे। 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। अररिया से संवाददाता बालकृष्ण कुमार पासवान की विशेष रिपोर्ट। देखें पूरी खबर। अररिया जिले में ये लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो ग्रुप बना के और विभिन्न अकाउंट से बाहर से देश के अलग अलग कोने से पैसा मंगवा रहे हैं और उसको नकद निकाल के भेज रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन के क्रम में कल एक एटीएम से पैसा निकालते हुए और उस पर रेड किया गया तो एक लड़का की गिरफ्तारी की गई। उसके निशानदेही पर होटल पे, एक होटल है यहाँ पे शालीमार, उस पर रेड किया गया। शालीमार होटल में फिर और भी लड़की की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से एटीएम कार्ड, पासबुक, स्कैनर, यूपीआई का रोल, ये सब बरामद किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि इनका जो हैंडलर बाहर बैठा हुआ है, तो हैंडलर व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है और हैंडलर इनको पैसा भेजता है वहाँ से विभिन्न अकाउंट से, और वो पैसा को इनका ड्यूटी है कि एटीएम में जाके कैश निकाल के 8% कमीशन पर ये लोग काम करते हैं। 8% कमीशन रख के फिर वो पैसा वापस उसके बताए गए अकाउंट पर आईएफएससी कोड पर भेज देते हैं। वो सारा जो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर उसके द्वारा दिया जाता है, उसको फिर ये लोग डिलीट कर देते हैं व्हाट्सएप से। उसमें कई लोगों का जो इनका अकाउंट चेक किया गया, अकाउंट का जो स्टेटमेंट वगैरह निकाला गया, तो अकाउंट इनको ने अपने और अपने रिलेटिव के नाम पे और विभिन्न लोगों से, जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनका अकाउंट, फर्जी अकाउंट खुलवा रखा है। अकाउंट्स का एटीएम वगैरह सब अपने पास रखा है और इसी से ये पैसा निकालते हैं। उस सभी अकाउंट्स का जो बैंक में चेक भी किया गया, तो कई अकाउंट पर होल्ड लगा हुआ है अभी भी, और होल्ड विभिन्न देश के विभिन्न जगह लगा हुआ है। उसमें कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा लोन देने के नाम पे, किसी ने बताया कि शादी.com पे शादी करने के नाम पे हम लोग उस पर सर्फिंग कर रहे थे, उसी दौरान इनका यूपीआई नंबर दिखा और ये हमारा पैसा स्कैम कर लिया। तो विभिन्न स्रोत से ये लोग स्कैम करने वाला टीम था जो स्कैम कर रहा था और इनको पैसा भेज रहा था इनके अकाउंट्स में, अकाउंट कैश निकालने के लिए। इनका ड्यूटी था कैश निकालने के बाद ये उनके बताए गए अकाउंट पर वापस कमीशन काट के भेज देते थे। इनकी गिरफ्तारी की गई। फिर उसके बाद एक जगह और जानकारी मिली कि एक और यहाँ अरेरिया में एक और सेंटर है जहाँ पर कुछ लड़के बैठ के वो भी यही काम कर रहे हैं, वहाँ भी रेड किया गया कल। वहाँ से भी 4 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है और कई एटीएम और ये यूपीआई स्कैनर यूपीआई रोल सब बरामद किया गया है। और उसको उनके द्वारा भी सेम यही मोड से किया जाता था। विभिन्न देश तरफ से वो उनको पैसा भेजा जाता था अकाउंट्स में, इनके बताए गए अकाउंट्स में। इनका ड्यूटी था कि एटीएम में जाकर पैसा निकाल लेना है। पैसा निकालने के बाद अपना कमीशन रखने के बाद वो पैसा वापस फिर कैश पैसा ही जाके एटीएम में ही कैश पैसा को दूसरे अकाउंट्स में जमा कर देते थे। तो इनकी गिरफ्तारी की गई। इनका अगला जो पार्टी है जो इसको हैंडल कर रहा था पूरी टीम को, दोनों का हैंडलर अलग अलग जगह का है, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी? 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एटीएम कार्ड 25 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, आधार कार्ड 8, मोटरसाइकिल 3 और 1 कार की रिकवरी की गई है। साथ साथ इनके पास से कैश 30,000 भी जो इनका कमीशन का पार्ट था कल का, वो भी रिकवरी की गई है। ठीक है।